क्या बात है यार, डे 51 में भी सब लोग वापस आ चुके हैं। हमारी हाफ सेंचुरी पूरी हो गई यार। ये 51st डे है हमारा और टेम्पो ऐसे ही हाई रखना है। आज हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जो कि आप लोगों को कुछ मिसलिनियस चीजें करने में मदद करेंगे। हम सीक के बारे में बात करेंगे, टेल के बारे में बात करेंगे, क्या है ये, किस तरह से यूज करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग देखो सिंपल पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो आप लोग जो f.write है, f.read है, उससे काम चला ही लोगे। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग चाहते हो कि एक फ़ाइल के 6 कैरेक्टर को आप लोग एडिट करना चाहते हो, तो आप लोग पूरी फाइल को ऐसा नहीं है कि रीड करोगे पहले, फिर उसके बाद उसका 6 कैरेक्टर चेंज करके दोबारा राइट करोगे। नहीं, ये एक एफिशिएंट ऑपरेशन नहीं होगा। हम लोग f.seek का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखो, इन पाइथन द सीक एंड टेल फंक्शंस आर यूज्ड टू वर्क with file object and their positions within a file. ठीक है, so these functions are part of built-in IO module which provides a consistent interface for reading and writing to various file-like objects such as files, pipes and in-memory buffers. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, seek object को देखेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें। अगर मैं यहाँ पर कहूँ प्रिंट कर दो और मैं कहूँ टाइप प्रिंट करो, किसका टाइप प्रिंट करो? टाइप प्रिंट करो f का। और इसके बाद मैं इसको रन कर दूं। एक्चुअली यहाँ पर ये फाइल नहीं है, file.txt बनानी पड़ेगी यहाँ पर, file.txt। और इसके अंदर मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस हैरी इज़ अ गुड बॉय लिखूंगा। या एक काम करता हूँ यार, इसको ही कॉपी पेस्ट क्यों ना मार दिया जाए यहाँ पर। तो यार मैंने हैरी इज़ अ गुड बॉय लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, main.py में दोबारा से आऊँगा और इसको रन करूँगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना, आप लोग देखो यहाँ पर ये कह रहा है क्लास io.textio wrapper, यानी कि ये सिंपली मुझे ये बता रहा है कि ये जो है बिल्ट इन IO मॉड्यूल के अंदर से हो रहा है सारा काम। ठीक है, मैं अगर आप लोग को अभी file.txt दिखाऊं तो file.txt में कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर प्रिंट डेटा करूँ, सिर्फ मैंने रीड किया है, अभी इसको रीड मोड में खोला है, राइट मोड में नहीं खोला है। ठीक है, अगर मैं रीड करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो कि प्रिंट डेटा करने से क्या होगा, ये नेक्स्ट 5 बाइट्स जो है वो प्रिंट करेगा। तो गुड यहाँ से ये प्रिंट करेगा। सबसे पहले इसने सीक किया, फिर इसके बाद रीड किया नेक्स्ट 5 बाइट्स। अब रीड जो हमारा फंक्शन होता है फाइल आयो का, उसका एक आर्ग्यूमेंट होता है कि कितने बाइट्स यानी कि कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ f.read 5 तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड हो जाएंगे। अब f.seek क्या करता है, f.seek कहता है कि आप स्टार्टिंग से फाइल को रीड मत करो, आप इस कैरेक्टर से रीड करो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल क्लिक करूँ file.txt पे तो ये नए टैब में खुलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद 10, कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, 10 की जगह D लिख देता हूँ, 11 की जगह E लिख देता हूँ, TE लिख देता हूँ और 12 की जगह दोबारा से T लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं अभी रन करूँगा तो आप देखना कि सबसे पहले 10th कैरेक्टर पे आ जाएगा सीक होके, और उसके बाद वहाँ से 5 बाइट्स को रीड करेगा। तो अभी मुझे आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट सिंपली मिलेगा E और T। तो E और T कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो 10 बाइट्स तक तो इसने सीक कर दिया और वहाँ से ये फिर उसके बाद जो है अगली 5 बाइट्स रीड करेगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर 5 बाइट्स थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर हैरी इज़ लिख दिया। तो 5 बाइट्स क्योंकि थी नहीं, हैरी इज़ लिखा मैंने। अब आप लोग यहाँ पर देखना कि हैरी इज़ लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा रीड हो गया ET। 5 बाइट्स यहाँ से रीड हो गए ET से। ठीक है, तो ये 5 बाइट्स यहाँ से रीड कर लिए इसने। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सीक फंक्शन अलाउज यू टू मूव द करंट पोजीशन विद इन अ फाइल टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। द पोजीशन इज स्पेसिफाइड इन बाइट्स एंड यू कैन मूव आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने file.txt को खोला, रीड मोड में रीड किया इसके डेटा को, और रीड करने से पहले मैंने सीक कर लिया इसको 10 बाइट्स। तो f.seek 10 क्या करेगा, इसको 10 बाइट्स आगे खिसका देगा। ठीक है, और वहाँ से भी रीडिंग स्टार्ट होगी। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए। तो कभी भी आपको 10th कैरेक्टर के बाद से रीड करना है तो f.seek 10 कर लो पहले, और उसके बाद f.read कर लो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसके बाद टेल क्या करता है, मान लो आप लोग को मालूम नहीं है, या फिर आप लोग एक बहुत ही लंबे प्रोग्राम में है और आप लोग किसी एक फंक्शन में ये जानना चाहते हैं कि अभी जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होगी 10th कैरेक्टर के बाद से, क्योंकि f.seek 10 हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे पता करना है, मुझे ये चाहिए कि यार कहाँ तक f.seek हो रखा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर दूंगा f.tell। ठीक है, f.tell एक फंक्शन ही मुझे बता देगा कि कहाँ तक हमने सीक करा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 10 आ गया, तो जहाँ तक भी सीक किया हुआ है
ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर टेल के बारे में फिर मैंने यही चीज़ लिखी हुई है कि टेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन विद इन द फाइल्स विद इन द फाइल इन बाइट्स, ठीक है। दिस कैन बी यूजफुल फॉर ट्रैकिंग लोकेशन विद इन द फाइल और फॉर सीकिंग टू अ स्पेसिफिक पोजीशन रिलेटिव टू द करंट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एफ डॉट टेल करके ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है अभी हम, ठीक है, फाइल में कितने कैरेक्टर्स आगे हम हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब ट्रंकेट मेथड क्या करता है, ट्रंकेट मेथड को भी समझ लेते हैं और उसके बाद रैप अप करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि सारा कोड यहाँ लिखा हुआ है और इसको मैं फाइल डॉट टी कर लेता हूँ और मैं फाइल डॉट टी में या फिर एक काम करता हूँ, क्योंकि मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर सैम्पल डॉट टी बनी जानी है मेरे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सैम्पल डॉट टी के अंदर हेलो आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई सबसे पहले तो क्या करो, हेलो वर्ल्ड लिख दो फाइल के अंदर। फिर मैंने कहा एफ डॉट ट्रंकेट 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मेरी फाइल में मैंने राइट करवा दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल का जो साइज हो वो 5 कैरेक्टर्स हो, तो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स रहने चाहिए मेरी फाइल में। ट्रंकेट करना चाहता हूं अपनी फाइल को टू साइज 5 बाइट्स, यानी कि 5 कैरेक्टर्स रहेंगे मेरी फाइल में। शुरू के 5 कैरेक्टर्स कौन से हैं, हेलो। इसीलिए अगर आप कंट्रोल क्लिक करके इसको खोलोगे तो हेलो आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि हेलो वर्ड आता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ पर मान लो हेलो वर्ड 3 कर दूँ तो हेलो वर्ड 3 आता, ठीक है। सिंपल, हमने देखा है कि कैसे फाइल को राइट करना है, तो उसमें तो कोई हमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो ये हेलो वर्ड 3 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ट्रंकेट करना चाहता हूँ टू लेट अस से 3 कैरेक्टर्स, तो HEL आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो HEL आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये सब चीज़ें कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया और आप लोगों को समझ में आया कि सीक, टेल और उसी के साथ साथ ट्रंकेट मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग फर्स्ट वीडियो पे जाओ इस प्लेलिस्ट की। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो पहले तो प्लेलिस्ट ही एक्सेस कर लो यार। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर एक अपना रिव्यू कमेंट छोड़ो। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर 5 में से मुझे स्टार दो सबसे पहले, कि कितने स्टार आप देना चाहते हो इस कोर्स को, और उसके बाद 5 में से स्टार देने के बाद आप अपना रिव्यू दो कि यार ये जो रेटिंग आपने दी है किस हिसाब से दी है। और कोई भी नया इंसान जो कि आना चाहता है यहाँ पर, वो इसको स्टार्ट करेगा कोर्स को, तो उसको पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं कि यार ये कोर्स तो फ्री है, इसमें क्या पाइथन सिखाया भी जा रहा है, क्या हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्या ये पढ़ाया जाएगा, क्या समझ में भी आएगा। तो यार मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग को जैसा लगता है आप इसको रिव्यू जरूर करो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।